हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग सेशन। इस लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कैसे ट्राइंगल का प्रोग्राम तैयार करते हैं और कैसे लूप के साथ हम लोग कंडीशन यूज करते हैं। अब हम जो आज के सेशन में देखने वाले हैं वो है हमारा एरे का सेशन। एरे एक्चुअली है क्या और एरे का यूज क्या है, तो सबसे पहले बता दूं एरे है क्या। तो हम लोग ने अब तक जो प्रोग्राम किए उसमें क्या किया, एक या दो वेरिएबल लिए, उसमें वैल्यू स्टोर करवाई, उस वैल्यू को रिप्लेस करवाई। जैसे कि फॉर लूप का हमने स्टार्टिंग किया तब हमने 1 to 10 वैल्यू रिप्लेस प्रिंट करवाई। तो उसमें क्या किया था, जैसे कि मैंने 2 वैल्यू प्रिंट करवा दी, फिर वो 2 वैल्यू निकाल कर मैंने थर्ड वैल्यू डाल दी आई में और वो थर्ड वैल्यू प्रिंट हो गई, मतलब 2 चली गई। अगर वापस मुझे 2 चाहिए तो मुझे पूरा प्रोग्राम फिर से करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे वो 10 की वैल्यू मुझे वेरिएबल में स्टोर करवानी है तो क्या करना पड़ेगा, तो उस वक्त मुझे क्या करना पड़ेगा, वो 10 वेरिएबल मुझे अलग अलग वेरिएबल लेने पड़ेंगे और फिर उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवानी पड़ेगी, फिर वो वैल्यू मैं यूज कर सकता हूँ। लेकिन वैसे मैं यहाँ पर 10 वैल्यू का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन वैसे हो सके कि कभी कभार क्या 10, 15, 20, 25 या उससे भी ज्यादा वैल्यू मुझे स्टोर करवानी पड़ी, तो उस वक्त मैं क्या करूंगा, उतने सारे वेरिएबल मैं डिक्लेयर नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एरे का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर उस वक्त हमें एरे यूज करना पड़ेगा। अब मैं बताऊं कि एरे है क्या। तो जैसे मैं लोग सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं वैसे ही मुझे डिक्लेयर करना है, लेकिन साथ में मैं स्क्वायर ब्रैकेट में एक उसकी साइज दे दूंगा। जैसे कि मैं 10 दे देता हूं तो मैं एक के साथ 10 वैल्यू ऐड कर सकता हूं, मतलब 10 वेरिएबल अलग अलग स्टोर हो जाएगी। जैसे कि मैं लिखूंगा कि ए स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने 10 लिख लिया, मतलब 10 वैल्यू तक। तो वो जो मैंने 10 लिखा वो उसकी साइज थी, मतलब वो उसकी इंडेक्स थी। मतलब एरे जब मैं डिक्लेयर कर रहा हूं तो एरे एक साथ 0 से काउंट करके 9 तक जाएगा, मतलब 10 वैल्यू मुझे एंटर करवा देगा। मतलब ए फिर 0 एक लोकेशन होगा, उसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी, फिर ए फिर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 वहां पर दूसरी वैल्यू स्टोर होगी, A2 वहां पर थर्ड वैल्यू स्टोर होगी, A4 वहां पर फोर्थ वैल्यू स्टोर होगी। वैसे कंटिन्यूअस अप टू 9 जाएगा। अब 9 जो जाएगा वो मैं बता दूं, तो जो मैं साइज 10 दे रहा हूं वो इंडेक्स नंबर है और एरे का इंडेक्स नंबर इनिशियलाइज ऑलवेज 0 से होता है। और उसमें फायदा क्या होता है, तो कि हर एक वेरिएबल का नाम सेम ही रहेगा, वेरिएबल नेम कभी चेंज नहीं होगा। मतलब मैंने ए का एरे ले लिया तो वो ए के एरे के हिसाब से वर्क करेगा, मतलब ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, और डेटा टाइप भी सेम रहेगा। तो उसके हिसाब से उसके डेफिनेशन पहले देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं। तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम, मतलब जो भी डेटा में स्टोर करना है वो सारी डेटा आइटम ऑल ऑफ द सेम टाइप, मतलब हर एक का डेटा टाइप सेम होगा। एक्सेस यूजिंग द कॉमन नेम, मतलब एक ही नाम से हम लोग वो एक्सेस कर पाएंगे क्योंकि उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब देखते हैं एरे के कुछ अलग अलग टाइप्स है, क्योंकि एरे डिक्लेयर करने के लिए अलग अलग मेथड भी हम लोग यूज करेंगे। 1 डायमेंशनल, यहाँ पर 3 अलग अलग तरह से हम लोग एरे यूज कर सकते हैं। तो उसके टाइप्स है 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। अब हम लोग देखेंगे 1 डायमेंशनल एरे। तो जैसे मैंने बताया नॉर्मल की 1 डायमेंशनल एरे है क्या, तो जैसे मुझे नॉर्मल वैल्यू स्टोर करवाना, जैसे कि मैंने फॉर लूप में वैल्यू प्रिंट करवाई थी 1 to 10, तो वो 1 to 10 मुझे स्टोर करवानी है तो मैं 1 डायमेंशनल एरे लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वो क्या है वो हम लोग देखते हैं उसकी डेफिनेशन में। अ लिस्ट ऑफ आइटम कैन बी गिवन 1 वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, नेम वेरिएबल नेम यूजिंग ओनली 1 सबस्क्रिप्ट एंड सच अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ 1 डायमेंशनल एरे। मतलब एक वेरिएबल नाम होगा, उसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू इंडेक्स नंबर पास कर लेंगे और वहां से वो वैल्यू हर एक इंडेक्स पर इंडिविजुअल हम लोग स्टोर करवाएंगे, तो वो 1 डायमेंशनल एरे होगा। ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे का हम लोग यहाँ पर एक सिंटैक्स पहले देखते हैं, जनरल नॉर्मल सिंटैक्स है। तो वो देखिए सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। डेटा टाइप मतलब हमें अगर इंटीजर एरे चाहिए तो हम लोग लेंगे, फिर कैरेक्टर एरे चाहिए तो कैरेक्टर एरे लेंगे। अब बता दूं कि कैरेक्टर एरे की जरूरत क्या होगी, तो हम लोगों ने देखा था कि सी के अंदर स्ट्रिंग डेटा टाइप होता नहीं है, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू मुझे स्टोर करवानी है तो मैं कैसे करवाऊंगा, तो मैं वहां पर कैरेक्टर एरे लूंगा और हर एक लोकेशन पर एक एक स्ट्रिंग एंटर करवा दूंगा, एक एक कैरेक्टर एंटर करवा दूंगा, फिर उसको मर्ज करके मैं प्रिंट भी करवा सकता हूँ एरे की तरह। तो वो हमारी एक स्ट्रिंग भी प्रिंट होगी।
ठीक है, तो उसको हम लोग कैरेक्टर एरे बोलेंगे। तो यहाँ पर आगे देखते हैं वो जैसे जैसे वर्क होता है हम लोग देखेंगे उसको कैसे डिक्लेयर करना है। अभी यहाँ पर मैंने सिंटैक्स बताई कि डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, मतलब जो भी मुझे नाम देना है वो, और उसकी साइज कितने का एरे मुझे लेना है। और यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दिया है इंटीजर 1 10 करके। अब मैं देखता हूँ कि उसको मैं इनिशियलाइज मतलब वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर वैल्यू कैसे एंटर कर सकता हूँ। दो तरह से तो वैल्यू एंटर होती है, एक कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। कंपाइल टाइम का मतलब क्या है, जब भी हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं उसी वक्त हम उसके अंदर वैल्यू एलोकेट कर देते हैं, तो उसको हम लोग कंपाइल टाइम बोल देंगे। और रन टाइम क्या होगा कि भाई यूजर एंटर करे या यूजर जब भी कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तब वैल्यू एंटर करवाते हैं, तो उसको रन टाइम बोलते हैं। दो तरह से हम लोग वैल्यू एलोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे वैल्यू एलोकेट होती है। तो कंपाइल टाइम में देखिए मैंने डिक्लेयर किया एक इंटीजर A3 मतलब 3 का एरे लिया और उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 1 2 3, मतलब फर्स्ट लोकेशन पर 1 होगा, सेकंड लोकेशन पर 2 होगा, थर्ड लोकेशन पर 3 होगा। ये मेरी वैल्यू है। अब मैंने उसके साथ एक कैरेक्टर एरे लिया है जहां पर मैंने डेटा टाइप, हमारा जो C का डेटा टाइप है कैर, वो डिक्लेयर किया। फिर मैंने नेम करके एरे लिया हुआ है। नेम करके जो एरे लिया है उसके अंदर मैंने देखिए वैल्यू एलोकेट की, लेकिन वहां पर साइज मैंने डिक्लेयर नहीं की। वो क्या करेगा, साइज जो मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूं ना वहां से वो ले लेगा कंपाइल टाइम में। मतलब लास्ट में उसको नल मिल रहा है। देखिए हेलो मैंने लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने लास्ट में नल दिया है। जब भी मैं नल दूंगा वो समझ जाएगा कि यहाँ पर स्ट्रिंग ओवर हो रही है, कैरेक्टर एरे ओवर हो रहा है, और जितने भी कैरेक्टर मैंने इंडिविजुअल डाले वो साइज वहां पर सेट कर लेगा। तो ये हमारा कैरेक्टर एरे है। फिर अगर मुझे रन टाइम वैल्यू एंटर करनी है तो क्या करूंगा, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक फॉर लूप लिया है आई करके, मतलब मैं 10 वैल्यू डालनी है तो मैं इंडिविजुअल भी डाल सकता हूँ, A of 1, A of 2, A of 3, A of 4 करके वैल्यू डाल सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे 10 लिस्ट में वैल्यू चाहिए तो मैं लूप भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। लूप के अंदर देखिए मैंने scanf %d करवाया और सम करके जो वेरिएबल है उसके अंदर आई डाल दिया। मतलब हर बार क्या होगा, लूप में जैसे भी लूप एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट टाइम 0 होगा, मतलब सम स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लोकेशन पर जो वैल्यू मैं डालूंगा वो ले लेगा scanf में। फिर सेकंड टाइम 1 होगा तो सम स्क्वायर ब्रैकेट में 1 नंबर के लोकेशन पर वो वैल्यू अलग ले लेगा। फिर 2 तो 2 नंबर के लोकेशन पर वैल्यू अलग ले लेगा। जैसे जैसे मुझे वैल्यू एंटर करनी है वो वैल्यू एक्सेप्ट करता जाएगा। तो ये नॉर्मल डिक्लेरेशन था, इनिशियलाइजेशन भी था। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं वन डायमेंशनल एरे का तो कैसे वो वैल्यू एग्जीक्यूट करता है। तो वैल्यू हम लोग यहाँ पर पहले स्कैनएफ करवाएंगे फिर उसको प्रिंट भी करवाएंगे तो पता चलेगी कैसे वो प्रिंट होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग हमारी हेडर फाइल और मेन फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पर मैंने एक एरे लिया इंटीजर n, फिर 10 का एरे लिया है और फिर मैंने वहां पर क्या किया और दो वेरिएबल, यो जो मैंने दो वेरिएबल और लिए वो मैं उसके साथ में कॉमा करके डिक्लेयर कर सकता हूँ, जैसे हम लोग नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। मैंने ये दो वेरिएबल क्यों लिए, तो ये जो दो वेरिएबल है वो मैं दो लूप एग्जीक्यूट करवाऊंगा। फर्स्ट लूप में वैल्यू एंटर करने के लिए एग्जीक्यूट करवाऊंगा, सेकेंड लूप में मैंने वैल्यू प्रिंट करने के लिए एग्जीक्यूट करवाया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने फॉर लूप एग्जीक्यूट किया, फॉर i = 0, i <= 10, i ++ कि मैंने 10 का एरे लिया है और मुझे 10 तक जाना है। i = 0 लिया है, i < 10 लिया है, मतलब 10 तक जब तक छोटा है 10 कैसे ही होगा वो बाहर निकल जाए, मतलब 0 से शुरू होगा। और फिर मैंने क्या किया, n of i मतलब n of i मतलब फर्स्ट टाइम 0, सेकेंड टाइम 1 2 3, उस लोकेशन पर जो भी i की वैल्यू है उसके अंदर 100 प्लस करवाए। मतलब फर्स्ट लोकेशन पर क्या होगा 100 होंगे, 0 + 100, सेकेंड लोकेशन पर क्या होगा 1 + 100 मतलब 101, थर्ड लोकेशन पर क्या होगा 102, 103, 104, ऐसे वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर वो देखा। अब हमने आउटपुट के लिए सेकंड लूप लिया तो वहां पर मैंने प्रिंट करवाया, वहां पर मैंने लिखा है एलिमेंट्स, हर एक के आगे मैंने एलिमेंट्स लिखा है, फिर %d मतलब वहां पर देखिए मैंने j लिखा है, फर्स्ट वैल्यू j लेगा, परसेंटेज मतलब लोकेशन लेके 0 1 2 3 4 5, और फिर मैंने इक्वल टू करके %d लिया जो मुझे n में जो वैल्यू स्टोर करवाई है j लोकेशन पर वो प्रिंट करेगा। तो वो भी 0 लोकेशन पर, 1 लोकेशन पर, 2 लोकेशन पर, 3 लोकेशन पर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट करवाएगा। फिर स्लैशन मतलब हर एक लाइन में जाएगा। तो अब हम उसका आउटपुट देखते हैं कैसे शो होगा। तो ये देखिए ये इसका आउटपुट है, एलिमेंट 0 पर 100 प्रिंट करवाएगा, एलिमेंट 1 पर 101 प्रिंट करवाएगा, एलिमेंट 2 पर 102 प्रिंट करवाएगा। ये सारी वैल्यू मेमोरी में स्टोर है, मैं कभी कोई प्रोग्राम में कहीं पर भी इस वैल्यू को यूज कर सकता हूं। अब हम लोग बात कर रहे हैं
टू डायमेंशनल एरे की। तो टू डायमेंशनल एरे एक्चुअली है क्या, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। तो कभी कभार क्या होगा कि हम लोगों ने जब ट्राइंगल के प्रोग्राम लिखे थे उसमें रो और कॉलम का सिचुएशन हो रहा था, तो वैसे ही जब भी अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है या टेबल फॉर्मेट में हमें वैल्यू स्टोर करवानी है तो हम लोग टू डायमेंशनल एरे देंगे। टू डायमेंशनल एरे में क्या होगा, जैसे हम लोगों ने अभी साइज एक पास की वैसे हम लोग दो साइज पास करेंगे। फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग नंबर ऑफ रो पास करेंगे, सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग नंबर ऑफ कॉलम पास करेंगे। तो यहाँ पर पहले उसके डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका डिक्लेरेशन और सिंटैक्स भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन की बात करते हैं, तो व्हेन देयर विल बी द सिचुएशन वेयर अ टेबल ऑफ वैल्यू विल हैव टू बी स्टोर्ड वी कैन यूज टू डायमेंशनल एरे। मतलब जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए कि हमें टेबल फॉर्मेट में वैल्यू स्टोर करनी है या प्रिंट करनी है तो हम लोग टू डायमेंशनल एरे का यूज करेंगे। टू डायमेंशनल एरे में वैल्यू एलोकेट करने के लिए या तो इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग पैर में भी वैल्यू पास कर सकते हैं या तो इंडिविजुअल वैल्यू भी पास लेकिन हमें वो वैल्यू पास करने के लिए जितनी भी लोकेशन है उतनी वैल्यू पास करनी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने पहले उसका सिंटैक्स डिक्लेयर किया है। डेटा टाइप मतलब जो भी हमें एरे लेना है उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर होगा या फिर कैरेक्टर एरे होगा, फ्लोट एरे भी ले सकते हैं, कोई भी एरे हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद एरे नेम मतलब कि वेरिएबल नेम, फिर रो साइज मतलब नंबर ऑफ रो हमें कितनी चाहिए और फिर कॉलम साइज नंबर ऑफ कॉलम कितनी चाहिए। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है 2/3 मतलब मैंने यहाँ पर टेबल बनाया, एक टेबल नाम का वेरिएबल लिया इंटीजर एरे, इसमें मैं 2/3 नंबर 2 रो और 3 कॉलम में वैल्यू एंटर मतलब टोटल 6 वैल्यू एंटर करवाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने 6 वैल्यू इंडिविजुअल भी दे दी, तो वो क्या करेगा फर्स्ट रो की में जितनी कॉलम है उतनी वैल्यू डाल देगा, मतलब 3 कॉलम है तो 3 वैल्यू डाल देगा, बाकी वैल्यू नीचे चली जाएगी, नीचे की रो में वो वैल्यू डाल देगा मतलब सेकंड रो में डाल देगा। तो ये इनिशियलाइजेशन था कंपाइल टाइम। अगर रन टाइम वैल्यू एंटर करवानी है तो बट ऑब्वियसली जब ट्राइंगल देखा तभी बोल दिया था कि रो और कॉलम अगर यूज कर रहे हैं हम लोग तो लूप के अंदर हमें लूप लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लूप के अंदर लूप लिया, देखो फर्स्ट लूप मैंने आई का लिया है जो मैं 2 बार एग्जीक्यूट करवा रहा हूं क्योंकि मेरा फर्स्ट लूप जो है वो नंबर ऑफ रो है और सेकंड मेरा जो लूप है वो नंबर ऑफ कॉलम है। तो कॉलम मुझे 3 बार चाहिए तो मैं वो लूप 3 बार एग्जीक्यूट करवा रहा हूं और हर एक के लोकेशन पर आई ऑफ जे मतलब 0 एंड 0 लोकेशन, 0 एंड 1 लोकेशन, 1 एंड 0, 1, 1 ये लोकेशन पर वैल्यू एंटर करवा रहा हूं। तो वैसे हम लोग अब उसका एक एग्जांपल देखते हैं तो पता चलेगा कैसे हम लोग टू डायमेंशनल एरे यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल में क्या किया है, तो मैंने वैल्यू कैसे एंटर करनी है वो हम लोगों ने 1 डायमेंशनल एरे में देख लिया। यहाँ पर मैं वैल्यू कंपाइल टाइम एंटर करवाऊँ वो भी पैर में एंटर करवा रहा हूँ। मतलब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ 5 रो और 2 कॉलम। तो पहले मैं हमारी हेडर फाइल और मेन फंक्शन रेडी कर लूँ, उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज कर लिया है एन एरे विथ 5 रो एंड 2 कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने इनिशियलाइज कर लिया इंटीजर ए जिसमें मैंने फर्स्ट नंबर ऑफ रो 5 दिया है और नंबर ऑफ कॉलम 2 दिया है। वहां पर मैंने एग्जांपल अभी नॉर्मल जो एग्जांपल लिया था वहां पर मैंने डायरेक्ट 6 वैल्यू एलोकेट की थी, लेकिन यहाँ पर मैं पैर में वैल्यू एलोकेट कर रहा हूँ। मुझे 10 वैल्यू चाहिए तो मैंने 10 वैल्यू एंटर की है, कर्ली ब्रैकेट्स में मैं पैर भी डिजाइन कर रहा हूँ। तो वैसे हम लोग पैर भी डिजाइन कर सकते हैं। 0, 0 मतलब फर्स्ट रो मेरी जो वैल्यू है उसमें 2 कॉलम है तो फर्स्ट लोकेशन पर 0, सेकंड लोकेशन पर 0, सेकंड रो में फर्स्ट लोकेशन पर 1 और सेकंड लोकेशन में 2, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम में 2 और सेकंड में 4। इसी तरह से हर एक रो में वैल्यू एलोकेट हो जाएगी। फिर मैंने क्या करवाया 2 लूप लिए क्योंकि मुझे वो आउटपुट प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो लूप लिया है उसको मैंने 5 बार एग्जीक्यूट किया क्योंकि मेरी यहाँ पर 5 रो है, इसीलिए मुझे वो 5 बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फिर मैंने सेकंड जो लूप लिया उसको मैंने 2 बार एग्जीक्यूट किया क्योंकि वहां पर मुझे 2 कॉलम ही प्रिंट करनी है, 2 कॉलम ही है, इसीलिए मैंने 2 बार एग्जीक्यूट। अब मैं वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूं। तो प्रिंट में देखिए मैंने प्रिंट करवाया %b मतलब 2 वैल्यू फर्स्ट जो है वो आई और जे प्रिंट करवा रहा हूं क्योंकि उसके अंदर से पता चलेगा कौन सी लोकेशन पर कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है। और फिर मैंने वो इक्वल टू करके %d दिया, वो मेरी वैल्यू प्रिंट करवाई। अब देखते हैं आगे कि उसका आउटपुट क्या शो होता है। तो देखिए यहाँ पर उसका आउटपुट देखने के लिए हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आउटपुट होगा। देखिए A 0, 0 लोकेशन पर 0 वैल्यू प्रिंट होगी,
ए 0 और 1 लोकेशन पर 1 होगी, 0 होगी, क्योंकि हमने फर्स्ट पेयर जो बनाई थी वो 0 0 थी। सेकंड पेयर हमने जो बनाई थी वो 1 2 3। तो देखिए उसकी रो यहाँ पर शो हो रही है कि फर्स्ट जो कॉलम है वो नंबर ऑफ रो है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो वहां पर 1 होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वहां पर 2 होगा। फिर हम लोग थर्ड रो में आते हैं, तो थर्ड रो में देखिए वहां पर 2 डिक्लेयर किया, मतलब 0 से किया, तो मतलब थर्ड रो होगी। उसके फर्स्ट लोकेशन पर हमने 2 स्टोर करवाए थे और सेकंड लोकेशन पर 4 स्टोर करवाए थे। वैसे जैसे हमने वैल्यू स्टोर करवाई थी वैसे ही यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो रही है और वो शो होगी, मतलब ये मेमोरी में भी इसी तरह से स्टोर। अब हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे की। ये जो एरे टाइप है उसका हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत बहुत कम होती है। लेकिन ये कब यूज होता है मैं आपको बताऊं, तो जब भी जैसे कि हम लोग अगर कोई 3D रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं या 3D एनिमेशन कोई तैयार कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा, हम एक्स और वाई एक्सिस तो दे देंगे, लेकिन वहां पर हमें जेड एक्सिस भी देना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड लोकेशन भी हमें शो करवाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग और भी वैल्यू स्टोर करवाएंगे। वैसे अगर कहीं और भी वैल्यू ज्यादा वैल्यू स्टोर करवानी है तो अब भी हम लोग करवा सकते हैं। इसके लिए हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने उसका एक सिंटैक्स भी दिया हुआ है, देखिए डेटा टाइप, जो भी हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करना है वो करेंगे, उसके बाद एरे नेम मतलब कि वेरिएबल नेम, और अप टू n 1 2 3 अप टू n हम जितनी भी साइज जैसे भी डिक्लेयर करनी है हम लोग कर पाएंगे। जिसकी जितनी भी पैर वैल्यू होती है उतनी वैल्यू हम लोग स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है, सर्वे करके एक इंटीजर लिया हुआ है और फिर फ्लोट एरे भी लिया हुआ है टेबल करके। तो ये हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे का नॉर्मल डिक्लेरेशन और एग्जाम्पल था। अब ये हमारा आज का सेशन था। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे इसी एरे के जरिए हम लोग हमारे प्रोग्राम में स्ट्रिंग एंटर करवाएंगे और उसी स्ट्रिंग पर बहुत सारे ऑपरेशन करेंगे, जैसे कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है या उसकी लेंथ फाइंड करनी है या हमें कोई स्ट्रिंग कॉपी करना है। तो ये सारे अलग अलग बहुत सारे फंक्शन है स्ट्रिंग के सी के अंदर, वो सारे फंक्शन हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे। और आज के लिए सिर्फ इतना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर लीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें बहुत सारे अभी सी के प्रोग्राम सीखने हैं। जैसे ही स्ट्रिंग खत्म होता है हम लोग स्ट्रक्चर पे जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।